6 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर का दिल काफ़ी घबरा रहा था। रात भर मुस्तफ़ा घर से बाहर था और उसका फ़ोन बंद था। ये परेशान माँ कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन जाकर मुस्तफ़ा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और उस वक्त इस केस में पहला ट्विस्ट आता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अली हसन इस केस को लेकर काफ़ी गैर संजीदा नजर आते हैं। वो ना सिर्फ ये कहते हैं कि आपका बेटा खुद ही कहीं छुपा हुआ है और साथ ही पुलिस डेटाबेस से ये भी इंकशाफ करते हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पर पहले से ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स की रिपोर्ट दर्ज है, जिसके मुताबिक आपका बेटा एक ड्रग डीलर है। और ये था इस केस का दूसरा ट्विस्ट और मुस्तफ़ा की मां के लिए तीसरा झटका। एसएसपी अली हसन इस तरह 20 दिन तक इस मामले को लटकाता रहा। मुस्तफ़ा की वालिदा अली हसन को इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर गिल्टी करार दे रही हैं, जबकि आईजी सिंध का कहना है कि इन इल्जामात के बाद एसएसपी अली हसन के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कौन समझ सकता है? तो पुलिस के मुख्तलिफ थानों में बार बार चक्कर लगाने के बाद आखिरकार मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर ये फैसला करती है कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाए। दूसरी जानिब इस केस में तीसरा ट्विस्ट आता है। मुस्तफ़ा की वालिदा और मुस्तफ़ा के वालिद आमिर शुजा का ज़ब्त टूटता जा रहा था और फिर 10 जनवरी 2025 मुस्तफ़ा के वालिद अरमगान को फ़ोन करते हैं। एक तरफ अरमगान लाइल्मी का इजहार करता है, ठीक उसी रात मुस्तफ़ा के वालिद को उनके नंबर पर एक कॉल रिसीव होती है। इस कॉल में मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान की मांग की जाती है। अब मुस्तफ़ा के वालिदैन इस कॉल को बुनियाद बनाकर दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं। आखिरकार मुस्तफ़ा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। पुलिस के रवैये से मायूस मुस्तफ़ा के वालिदैन मजीद मुतहर्रिक हो जाते हैं और अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर सिंध से राबता करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को संजीदा लिया जाए। बस फिर क्या था, ऊपर से दबाव आते ही सिंध पुलिस मुतहर्रिक हो जाती है। जगह जगह नाकाबंदी की जाती है और मुस्तफ़ा की तलाश शुरू कर दी जाती है। 10 और 11 जनवरी 2025 की दरमियानी रात 10:30 बजे इस केस में अब एक और छोटा सा ट्विस्ट आता है। जो पुलिस 4 रोज से मुस्तफ़ा को ढूंढने में नाकाम और सुस्त रवि का शिकार थी, ऊपर से आने वाली एक ही कॉल से इस पुलिस ने रातों रात मुस्तफ़ा को ढूंढ लिया था। ये था कराची की आखिरी हदूद से बलोचिस्तान का मुत्सिल इलाका हब चौकी, जहां एक बुरी तरह जली हुई कार से मुस्तफ़ा की झुलसी हुई लाश को निकाला गया। मुस्तफ़ा की लाश जुल्म की एक अपनी ही कहानी बयान कर रही थी। फैसल ईदी बताते हैं मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ कार में मौजूद था, जबकि उसका सर, टांगे और यहाँ तक के हाथ भी काट दिए गए थे। जहाँ एक तरफ न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस केस से मुतल्लिक खबरों का एक तूफान बर्पा हो गया। मुस्तफ़ा की लाश इस तरह से मिलने की खबर बिजली की तरह इसकी माँ के कलेजे पर गिरती है, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस को ही कसूरवार ठहरा रही थी। 11 जनवरी 2025 का दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है। हब चौकी से मिली लाश का DNA मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच करता है।